नमस्कार दोस्तों। लर्न टू वन चैनल पे आपका स्वागत है। तो चलो हम आज बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमने कल क्या कहा था। हमने कल कहा था कि बैंक निफ्टी 39,850 860 के ऊपर गया तो हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी गैप अप ही ओपन हुआ 39,880 के पास। तो वहाँ हमें एक बहुत अच्छा सा ट्रेड मिला। 39,880 से बैंक निफ्टी 40,060 66 का हाई बनाया। वहाँ हमारी 40,040 की लेवल थी। एग्जैक्ट वहीं पे रेजिस्टेंस लेके बैंक निफ्टी वहाँ से घूमा और एक फिर से डाउन साइड का एक ट्रेड हमें दिया। 39,750 के नीचे हमें और एक ट्रेड मिला। 39,750 के नीचे हमें 39,600 का हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो चलो दोस्तों, आज देखते हैं कि आज कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है और कल कल कैसा ट्रेड करना चाहिए मार्केट में। तो आज बैंक निफ्टी ने बहुत बहुत सारे सपोर्ट टेस्ट किए। बैंक निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन है। 30 अगस्त से ये ट्रेंड लाइन चल रही है। यहाँ एक सपोर्ट लिया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, ये 4 सपोर्ट लिए यहाँ। और आज पांचवें दिन आज पांचवा सपोर्ट लेने के बाद यहाँ 39,750 के नीचे यहाँ ब्रेक कर दिया। तो हमें एक नीचे का फिर से ट्रेड मिल गया और 39,620 का इसने लो बनाया बैंक निफ्टी ने। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि कल के लिए बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकता है। तो बैंक निफ्टी यही ओपन होने के बाद 39,600 और 700 के बीच में ओपन होने के बाद हमें एक नीचे का ट्रेड मिल सकता है। 39,570 570 ब्रेक करने के बाद हमें एक पुट साइड का ट्रेड मिल सकता है। हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए 39,500, 39,500, 39,000, 39,500, 39,440। ये हमारे ट्रेड होंगे बैंक निफ्टी के लिए। मैं यहाँ लिख के देता हूँ 39,500, 39,440 ये हमारे नीचे के लिए ट्रेड होंगे। तो इसके नीचे भी मार्केट गया तो नीचे के और भी टारगेट हो गए 39,325 और 39,200। ये हमारे नीचे के लिए टारगेट हो गए। तो गैप अप आप देखते हैं कि गैप डाउन या गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है। तो मार्केट डायरेक्टली 39,500 के पास गैप अप होने के बाद हम एक पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 39,500 के पास गैप अप होने के बाद हमारे नीचे के टारगेट हो गए 39,440, 39,325। यही हमारे नीचे के टारगेट हो गए। उसके नीचे भी गए तो 39,200 और 38,980। हम 38,980 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। इसके भी नीचे गया तो हमें बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं। 38,980 या 39,000 के नीचे हमें बहुत बड़े टारगेट मिल सकते हैं। तो मार्केट अब हम इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की साइड देखते हैं। इसी रेंज में ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर के हमें बहुत बड़े टारगेट ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। ऊपर यही ओपन होने के बाद 850 क्रॉस करने के बाद हमें एक ऊपर का टारगेट मिल सकता है। लेकिन 39,600 या 700 के पास ओपन होने के बाद ऑलरेडी हम 150-200 पॉइंट ऊपर जाएंगे। तो 850 का ट्रेड हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है कि 39,960 या 70 के ऊपर हमें एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यहाँ से हमारे ऊपर के टारगेट हो गए 40,000, 40,040 और 40,100, 180, 160 और 40,325। ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए बैंक निफ्टी में। और गैप अप ओपन होने के बाद हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है सिनेरियो। उस सिनेरियो में क्या हो सकता है। तो गैप अप हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 39,800 के पास, 800 या 850 के पास ओपन होगा। तो 39,850 के बाद गैप अप ओपन होने के बाद हमें एक अच्छा सा ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। लेकिन हमारे ज़्यादातर ऊपर के टारगेट 39,980 तक ही होंगे। और 39,980 और 38,000 में थोड़ा कंसोलिडेट करके 40,000 और 39,900 के बीच में कंसोलिडेट करके ऊपर निकलेगा तो हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। और ऊपर के टारगेट हमारे हो गए 40,000, 40,040,
40,000 40 40,180 160 सॉरी 40,160 और 40,300 325 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट होगी। और ऊपर का और भी एक टारगेट होगा 40,525 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट होगा। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रख सकते हैं। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो अब हम निफ्टी देखते हैं। तो पहले हम बैंक निफ्टी के पहले हम बैंक निफ्टी का एक चार्ट देखते हैं। बैंक निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस ले रहा है बहुत दिन से। मैं एक्सपेक्ट बहुत लंबे टारगेट कर रहा हूँ नीचे के 39,339 तक के मैं एक्सपेक्ट टारगेट कर रहा हूँ। ये ट्रेंड लाइन 5 मिनट भी आती है, 15 मिनट पे भी आती है और 1 आवर के चार्ट पे भी आती है। ये ट्रेंड लाइन जो मैंने 5 मिनट और 15 मिनट पे ड्रॉ की है। इसलिए मुझे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो हमें बहुत अच्छे से नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी ने 40,000 क्रॉस किया तो हमें ऊपर के टारगेट भी मिल सकते हैं। इसलिए कल के दिन या अगले 2 दिन हमें कॉशियस रहना चाहिए। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं निफ्टी। निफ्टी 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 को भी यहाँ इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्टेंस है जैसे बैंक निफ्टी को है। यहाँ एक 2 3 और 4 बार सपोर्ट लिया है। जब भी बैंक निफ्टी 17,620 के नीचे जाएगा हमें नीचे के टारगेट मिल सकते हैं। और नीचे के टारगेट हमें मिल सकते हैं 17,525 17,620 के नीचे हमें टारगेट मिल सकते हैं 17,525 17,525 14 17,470 और 17,330 ये हमारे नीचे के टारगेट हो गए। 17,330 के भी नीचे गया तो 17,290 भी हमारा एक टारगेट होगा। लेकिन 17,290 और 370 में हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है सॉरी। तो हम इसके नीचे के टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं करते। तो अब हम देखते हैं कि इसी सिनेरियो में गैप डाउन ओपन होने के चांसेस कितने। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट डायरेक्टली 17,600 के पास गैप डाउन ओपन हुआ। तो 17,600 के पास गैप डाउन ओपन होने के बाद हम फिर से पुट की साइड पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हमारे टारगेट छोटे होंगे 17,525 तक। और मार्केट ने यहाँ से ऊपर की लेवल भी देख सकता है। मार्केट यहाँ एक सपोर्ट है 17,600 पे। यही डायरेक्टली गैप डाउन होगा तो ये यहाँ से बाउंस भी ले सकता है। तो नीचे के टारगेट हो गए हमारे 17,525 और 17,470 अभी बताए वही। और अब देखते हैं कि इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर की लेवल देखते हैं। इसी लेवल रेंज में ओपन होने के बाद 17,650 या 600 के रेंज में ओपन होने के बाद जब भी 17,700 क्रॉस करेगा मार्केट 17,700 या 17,680 क्रॉस करेगा मार्केट तो हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ कंसोलिडेट करके 17,680 ब्रेक करना चाहिए ऊपर के लिए। तो हमें ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं 17,720 और 17,815 ये हमारे ऊपर के लिए टारगेट हो गए। और उससे भी ऊपर गया तो ऊपर का और एक टारगेट होगा 17,940 ये हमारा आखिरी टारगेट होगा ऊपर के लिए। इसी रेंज में ओपन होने के बाद ऊपर 680 को क्रॉस करने के बाद हमें ऊपर के ये टारगेट मिल सकते हैं। तो आप ये टारगेट नोट डाउन करके रख सकते हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आपको ये लेवल कैसे लगे, आप हर रोज एक लेवल नोट डाउन करके फॉलो कीजिए, आपको जरूर न जरूर कोई फायदा होगा। आज भी हमारे ऐसे ही टारगेट एग्जैक्टली अचीव हो गए थे जो मैंने कल ही बताया। तो थैंक यू दोस्तों, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को ही शेयर कीजिए। थैंक यू।